हेलो बच्चों, आज हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का जो सेकंड पार्ट है उसको भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक आप जानोगे उसका नाम है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। नाम क्या है? एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। तो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ की एक तो डेफिनेशन समझोगे, डेफिनेशन के बाद इसकी एप्लीकेशन समझोगे। जिससे बायो-सैवर्ट लॉ समझा था उसकी एप्लीकेशन जानी थी, स्ट्रेट वायर की वजह से, लूप की वजह से, और उस लूप की उसके एक्सिस की वजह से डायरेक्शन सब देख ली थी बायो-सैवर्ट लॉ। तो इसी का दूसरा सेक्शन चालू होता है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। तो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या कहता है? इसकी डेफिनेशन होती है द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, the line integral of magnetic field किसी around any closed path is equal to the mu naught times the total current pass through it। अब देखो लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? दो इंटीग्रल होते हैं, एक होता है सरफेस इंटीग्रल, एक होता है लाइन इंटीग्रल। तो जब भी लाइन इंटीग्रल आएगा तो आप हमेशा पेरीमीटर को लोगे उसका। जब भी लाइन इंटीग्रल आता है तो आप हमेशा किसको लोगे? पेरीमीटर को लोगे। लेकिन अगर सरफेस इंटीग्रल आता है तो आप हमेशा किसको लोगे? सरफेस एरिया को कंसीडर करोगे। ठीक है? तो ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल करो, मतलब कि उस लूप के टेंजेंशियली जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड है, जब उसका आप लाइन इंटीग्रल करोगे तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर आएगी। और वो कांस्टेंट वैल्यू कितनी होगी? म्यू नॉट मल्टीप्लाई आई। इसको लिखते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट, मतलब मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, अब इनटू आई। आई क्या होगा? आई वो करंट होगा जो करंट इस लूप से पास होगा। ठीक है? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो आप इसको ऐसे भी ले लेते हो कि B डॉट L इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। बस हमें पता होना चाहिए द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट पास थ्रू इट। उस लूप से कितना करंट पास हो रहा है उसकी म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करके तो आपको मिलेगा लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है? अब इसका ये प्रूफ आता है, तो आप प्रूफ जो है इसको देख लेना। प्रूफ हम लोग कैसे करेंगे? अगर आपको इसका प्रूफ देखना है तो प्रूफ मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए से मैं इसका प्रूफ आपको मैं करा रहा हूँ। प्रूफ के लिए क्या करना? एक आप वायर लेना, इस वायर से r दूरी पर एक आपको क्लोज सरफेस बनानी पड़ेगी जिसको बोलते हैं एम्पीरियन लूप। ठीक है? ये लिया आपने एम्पीरियन लूप। इस वायर में करंट आप पास कराओ ऊपर की तरफ, आपकी मर्जी, ऊपर करो नीचे आपकी मर्जी है। अगर करंट ऊपर है तो राइट हैंड लगाओगे, मैग्नेटिक फील्ड रद्द हो जाएगी, मतलब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की ये वाली। अब इसमें करंट, अब इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्शन ये है, तो करंट कैरिंग एलिमेंट भी आपको, क्योंकि अगर आपको कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो आपको जो है इसकी जो डेल एल है जिसकी बात कर रहे हैं, डेल एल की डायरेक्शन क्या होगी? यही वाली होगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही, डेल एल की डायरेक्शन वही, टेंजेंट के अक्रॉस होगी। ठीक है? तो जो हमारे पास लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, बस हमें ये पता करना कितना होगा। बी जो होता है ये होता है मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से? इस वायर की वजह से, इस पॉइंट आर पे, आर दूरी पर। तो बी की वैल्यू कितनी होगी? म्यू नॉट आई अपॉन कितना था ये? 2 पाई आर इंटू डेल एल। ठीक है? आप डॉट को हटा के थीटा भी लगा सकते हो, कोस थीटा, फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि थीटा 0 है,
डेल एल डेल बी दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा 0 हो जाएगा। तो जो चीज कांस्टेंट को बाहर करो, जैसे कि ये म्यू नॉट आई कांस्टेंट है, 2 पाई आर कांस्टेंट को बाहर कर लो, म्यू नॉट आई 2 पाई आर कांस्टेंट को बाहर कर दो, बस लाइन इंटीग्रल करो किसका, डेल एल। डेल मतलब इस छोटी सी लेंथ, इस पे पूरे को इंटीग्रेट करोगे तो इस पूरे वायर की लेंथ आपको मिल जाएगी। और वायर की जो लेंथ आएगी वो कितनी होगी, वायर की लेंथ होती है 2 पाई आर, 2 पाई से 2 पाई कट गया, क्या बच गया आपके पास, म्यू नॉट आई बच गया। तो यहां से आपको क्या पता चला कि मैंने किया लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड का, मुझे क्या मिला, म्यू नॉट आई। यही तो आपको प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डेल एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये आपके पास प्रूफ हो गया बायोट-सावर्ट लॉ। ठीक है, बायोट-सावर्ट लॉ की मदद से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड क्या करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ, बायोट-सावर्ट लॉ की एप्लीकेशन कौन कौन सी है। सबसे पहली जो एप्लीकेशन होगी, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ठीक है, एक हमारे पास स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर होगा, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जो कि हमने बायोट-सावर्ट लॉ से भी यही पढ़ी थी। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड, सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। इन तीन की वजह से हमें जाननी होगी, और तीनों का इस्तेमाल हम लोग बायोट-सावर्ट लॉ से ही करेंगे। तो जिसमें मैं पहले आपके सामने बताता हूं कि स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं। फॉर्मूला आपको पता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये फॉर्मूला था करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से। अब मैं सेम ये रहा मेरे पास करंट कैरिंग वायर हो गया, इस वायर में मैंने करंट ऊपर की तरफ फ्लो करा है। अब मैं चाहता हूं कि मुझे इस वायर से P पॉइंट दूरी पर यहां मुझे मैग्नेटिक फील्ड मिल जाए, तो एम्पीरियन लूप मुझे बनाना पड़ेगा अपनी तरफ से। तो मैंने इस तरह से एम्पीरियन लूप मैंने यहाँ पर, अरे क्या हो गया भाई, मैंने इस तरीके से एक एम्पीयर लूप बना दिया जिसकी रेडियस कितनी है r। अब मुझे देखो दो तरीके से मुझे इसका लाइन इंटीग्रल निकालना होगा, एक पहले सिंपल तरीके से और एक दूसरा मुझे बायोट-सावर्ट लॉ से निकालना पड़ेगा। सिंपल तरीके से जो मेरे पास b डॉट डेल एल होगा, लाइन इंटीग्रल जो मेरे पास होगा वो कितना होगा, b डॉट डेल एल का फॉर्मूला डॉट हटाऊंगा तो b डेल एल और कोस थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है, और डेल एल मतलब करंट कैरिंग एलिमेंट के बीच का एंगल है। यहां देखोगे अगर वायर ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड भी यही होगी, और करंट कैरिंग एलिमेंट की डायरेक्शन भी सेम यही होगी। करंट कैरिंग एलिमेंट इस लूप पे ही होता है। ठीक है, तो एंगल हो जाएगा 0। तो जो लाइन इंटीग्रल जो मैं निकाल रहा था वो होगा b डॉट डेल एल। अब डेल एल का इंटीग्रेशन में करूंगा तो डेल एल का इंटीग्रेशन क्या होता है, डेल एल छोटी लेंथ थी, पूरे वायर की लेंथ आ जाएगी जो कि होती है 2 पाई आर। ये मेरी पहली इक्वेशन, ये तो मैंने सिंपल वाले फॉर्मूले से लगाया। लेकिन एम्पियर लॉ क्या कहता है, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या कहता है, ये कहता है जो लाइन इंटीग्रल है मैग्नेटिक फील्ड का वो किसके बराबर होता है, म्यू नॉट आई के बराबर होता है। मैंने कहा भाई ये भी मैंने लाइन इंटीग्रल निकाला है और ये बायोट-सावर्ट लॉ से है, दोनों को आपस में इक्वल कर लेंगे। तो b इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो b कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। बोलो समझ में आया, हो गया प्रूफ। देखो बच्चों कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, फिर हम दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इसी से जुड़ा हुआ, क्योंकि जल्दी जल्दी मैं खत्म कर दूंगा इसको। दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ स्ट्रेट सोलेनोइड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनोइड। तो पहले हम लोग देख लें कि जो हमारे पास सोलेनोइड क्या होता है। सोलेनोइड हमारे पास एक
वायर होता है, एक क्या होता है सोनोड, एक तरीका आप समझो एक वायर होता है, इसको बोलते हैं इंसुलेटिंग, ये होता है इंसुलेटिंग कॉपर वायर, जो कि क्या होता है क्लोजली वाउंड होता है, ठीक है, क्लोजली वाउंड होता है, इसकी शेप होती है हेलिकल शेप, हेलिकल शेप में होती है। तो ये क्या है सोलेनोइड है, क्या हमारे पास एक इंसुलेटेड कॉपर वायर होता है जो कि वाउंड होता है इन हेलिक्स शेप, हेलिक्स शेप में होता है, मतलब अगर देखोगे तो इस तरीके का होता है सोलेनोइड, ऐसे वायर को इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इस वायर में करंट पास कराएंगे, यहां से वो करंट यहां से आएगा, जब करंट इसके अंदर जाएगा तो क्या होगा, ये क्योंकि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी सेटअप होगी, तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, हमें वो बताना वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बायो-सावर्ट लॉ की मदद से, ठीक है। अब आप देखना सोलेनोइड की सबसे अच्छी बात क्या होती है, सोलेनोइड के जो अंदर जो होती है इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड होती है यूनिफॉर्म, हर जगह सेम होती है मैग्नेटिक फील्ड, उसमें कोई चेंज नहीं होता, जब तक आप अंदर हो सोलेनोइड के अंदर हो मैग्नेटिक फील्ड आपको हमेशा कैसी मिलेगी, यूनिफॉर्म की फॉर्म में देखने को मिलेगी। लेकिन आप जैसे ही एंड ऑफ सोलेनोइड पे जाओगे, सोलेनोइड के एंड पे जाओगे तो यही मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है हाफ, जितना अंदर होती है अंदर से हाफ हो जाती है उसके एंड पर, सबसे लास्ट में यहां पर जाओगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाएगी, ठीक है। अभी कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड उसके बारे में थोड़ा ध्यान से देखते हैं। तो मैंने जो है ये सोलेनोइड का, मैंने यहाँ पर एक सोलेनोइड अपना ड्रॉ किया है, इस तरह से मैंने सोलेनोइड ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद मैंने सोलेनोइड का ये वाला पोर्शन लिया, इसको मैंने ऊपर से ऐसा काट दिया, उस पर कट मार के एक मैंने इतना पोर्शन लिया, मैंने सोलेनोइड का इतना पोर्शन, ठीक है, इतना पोर्शन लिया। तो आप देखोगे ए बी सी डी, टोटल मेरे पास 4 सरफेस आ गई। तो मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा, तो मैं सबसे पहले ना कि मैं लाइन इंटीग्रल निकालूंगा कि टोटल लाइन इंटीग्रल क्या होगा इसका, अगर मैं निकालूंगा बी डॉट डेल एल, टोटल अगर मैं निकालने जाऊंगा तो मेरे पास 4 सरफेस है, 4 सरफेस का निकल जाएगा लाइन इंटीग्रल। पहला लाइन इंटीग्रल मेरे पास निकल जाएगा ए बी का, फिर दूसरा लाइन इंटीग्रल मैं निकालूंगा किसका, ए बी के बाद बी सी का, क्योंकि 4 सरफेस होंगे मेरे पास, फिर बी सी के बाद मैं निकालूंगा किसका, सी डी का, और सी डी के बाद मैं किसका निकालूंगा, ए डी का। इन सबका लाइन इंटीग्रल निकालूंगा, बड़े ध्यान से देखना। यहां पर अगर देखोगे ध्यान से करंट कैरिंग एलिमेंट यहां पर लोग आप, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में रहेगी, नॉर्थ टू साउथ चलती रहेगी, तो यहाँ पर एंगल हो गया 0, ठीक है, और एंगल हो गया 0, तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो है जो लाइन इंटीग्रल होगा ए बी का वो तो बी इंटू एल हो जाएगा, बी इंटू एल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोस जो होता है वो कोस होगा आपके पास 0, बी डेल एल हो गया, यहाँ पर डॉट हट गया। यहाँ पर देखोगे यहाँ पर करंट ऊपर मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर तो करंट कैरिंग एलिमेंट कहाँ है, डेल एल ऊपर मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर मान लो तो एंगल कितना हो गया 90, तो इसके अक्रॉस फ्लक्स क्या हो गया 0। यहाँ देखोगे ऊपर तो कुछ करंट है ही नहीं, ऊपर देखोगे ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, बी ऊपर क्या है 0, आउटसाइड इज सोलेनोइड, बी इज 0, तो बी 0, तो इसके अक्रॉस भी लाइन इंटीग्रल 0 बचेगा आपके पास ये वाला। यहाँ पर देखोगे यहाँ पर करंट कैरिंग एलिमेंट, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर एंगल 90, तो cos 90 कितना होता है 0 होता है, ये आ गया। तो मतलब जो टोटल लाइन इंटीग्रल हमें निकल के आया है वो तो मात्र एक सरफेस की वजह से आया, वो सरफेस कौन सी है ए बी, बाकी सबका क्या होगा 0। तो जब हमने ध्यान से इसका जब लाइन इंटीग्रल निकाला बी डॉट डेल एल करके, तो हमने कहा कि भाई डेल एल छोटी लेंथ है सोलेनोइड की, अब पूरी लेंथ ले लो एल एल हो जाएगी, तो होगा बी इंटू एल, ये आ गया हमारे पास लाइन इंटीग्रल। लेकिन एम्पियर लॉ क्या कहता है, एम्पियर सर्किट लॉ कहता है कि जो लाइन इंटीग्रल होगा वो होगा म्यू नॉट आई के बराबर। अब दोनों कंपेयर कर लो, इसको दोनों कंपेयर कर लो, तो बी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब यहाँ पे एक टर्म आती है, अगर मान लो इसमें टर्न्स आप बढ़ा दोगे, ऊपर पे आपने बहुत सारे टर्न्स बढ़ा दी, तो ये जो यहाँ फ्लक्स होगा वो होगा एन म्यू नॉट आई। अब मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, कितनी होगी एन बाय एल म्यू नॉट आई। ये जो n बाय n होता है इसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ।
इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से, एन म्यू नोट आई। इसको या फिर कुछ बच्चे एक पैटर्न में याद करते हैं ना, म्यू नोट एन आई। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इनसाइड द सोलेनोइड। सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बच्चों कितनी होगी आपकी, म्यू नोट एन आई की फॉर्म होगी। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा इसमें है कि एम्पियर राइट हैंड रूल। एम्पियर राइट हैंड रूल से हम डायरेक्ट पोलैरिटी निकालते हैं। एम्पियर राइट हैंड रूल, एम्पियर राइट हैंड रूल, इससे हम लोग ना सोलेनोइड में जो पोलैरिटी है नॉर्थ पोल और साउथ पोल उसको फाइंड कर लेते हैं। जैसे कि मान लो ये हमारे पास एक सोलेनोइड है, इसमें आपने जो है करंट इस तरीके से पास कराया, करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे होता हुआ, ऐसे होता हुआ, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, हाँ ऐसे होता हुआ, ऐसे होता हुआ, ऐसे होता हुआ, ऐसे यहां पर आ गया। ठीक है, अब हमें निकालने की कहाँ नॉर्थ पोल है कहाँ साउथ पोल है। तो आप क्या करो, बस फिंगर को ना करंट के डायरेक्शन में कर्ल करो, राइट हैंड होना चाहिए। अब मान लो करंट मेरा ऐसे बाहर को मेरा यहाँ पर आ रहा निकल के, ठीक है, तो मैं फिंगर को मैंने ऐसे कर्ल किया करंट डायरेक्शन में, थंब मेरा इस साइड आ गया, तो मतलब ये मुझे थंब दिखाएगा मेरा नॉर्थ पोल। अगर मेरा नॉर्थ पोल है तो ये कौन सा होगा मेरे पास, साउथ पोल। बस सोलेनोइड में ये चेक करो कि करंट की डायरेक्शन कहाँ है, जहां करंट होगा वहीं अपनी फिंगर कर लो, और थंब जहां होगा वो आपकी नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसमें एक डायग्राम और होता है इसका। मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के अंदर वो एकदम होती है, यूनिफॉर्म होती है, लेकिन जैसे आप सोलेनोइड के बाहर की तरफ आते हो तो बाहर आने से यही मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, एकदम हाफ हो जाती है। बाहर मतलब जस्ट आउटसाइड द सोलेनोइड। यहां देखोगे ये एंड, सोलेनोइड का एंड है ये वाला, ठीक है, ये पूरी मैग्नेटिक फील्ड है बी यहां से तक, लेकिन सोलेनोइड के एंड पे यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड होगी b/2। कितनी होगी, b/2, हाफ हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के अंदर। जब तक सोलेनोइड के अंदर हो तब तक मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रहेगी, म्यू नॉट एन आई। जैसे सोलेनोइड के अंदर आप एंटर करोगे बाहर एंड पे, तो मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाएगी। फिर सोलेनोइड के बाद अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो है टोरॉइडल। टोरॉइडल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। टोरॉइडल क्या होता है, अगर हम बात करें कि व्हाट इज टोरॉइडल, तो टोरॉइडल सोलेनोइड के जैसा ही होता है। अगर हम एक सोलेनोइड को बैंड कर दें, सोलेनोइड हमारे पास ये रहा, मेरे पास सोलेनोइड जो कि सीधा होता है, ठीक है, वाउंड हेलिक्स शेप में होता है। इसको पकड़ के ना ऐसा मोड़ दो, मोड़ के इसको रिंग की फॉर्म में ले आओ। अच्छा, इसको मोड़े भाई, मोड़े तो मोड़ के कुछ ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा बन गया। अब ये पहले था सोलेनोइड, अब क्या बन गया, टोरॉइड बन गया। देखो टोरॉइडल भी कह सकते हो, टोरॉइड बन गया। अब इस टोरॉइड का आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालने होगी, इस टोरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो मैं आपको सिंपल बता दूं, टोरॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो, टोरॉइडल की मैग्नेटिक फील्ड दो जगह पर फाइंड की जाती है। एक होती है आउटसाइड, एक इनसाइड टोरॉइड के अंदर, और एक उसके कोर में जो अंदर होता है ना, वो भी एक तरीके का कोर होता है। जैसे कि अगर मान लो ये आपने जो है ये आपने इस तरीके का टोरॉइड आपने डिजाइन किया, टोरॉइड में आपने देखा कि ये तो चलो रहा मेरा मेन, ये रहा मेरे पास मेन इनसाइड द टोरॉइड, ठीक है। एक होता है टोरॉइड के बाहर आप चले गए यहाँ पर, एक होता है टोरॉइड के अंदर हो, एक होता है कि आप यहाँ पर आ चुके हो, वैक्यूम जहाँ हवा सी ना कोर में यहाँ पर आ चुके हो। ये 3 पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो वो 3 पॉइंट में निकालने जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी 0। क्यों 0 होगी, क्योंकि टोरॉइड के बाहर तो कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। और यहाँ हुए तो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड 0, क्यों, अंदर कोई करंट नहीं है। तो 2 पॉइंट तो हटा दो, ये वाला हटा दो, ये वाला हटा दो, बचा कहाँ, सोलेनोइड टोरॉइड के अंदर। टोरॉइड के अंदर करंट फ्लो करेगा आई, ठीक। अब अंदर करंट फ्लो करेगा आई, तो आप कहीं भी एक पॉइंट पे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो, एक एम्पियर लूप लगा दो यहाँ पर इस तरीके से। अब वही पहले आप सिंपल वाला लाइन इंटीग्रल निकालना, b डॉट डेल एल
क्या होगा, बी लाइन इंटीग्रल डेल एल साइन थीटा, ये cos थीटा लगा देना। अब यहाँ पर थीटा होगा 0, तो बी इंटीग्रेशन डेल एल छोटी लेंथ है करंट कैरिंग एलिमेंट की, इंटीग्रेट करना तो पूरे टोरॉइड की लेंथ आ जाएगी जो कि होता है 2 पाई आर। ये तो पहला फॉर्मूला। लेकिन एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या कहता है कि बी डॉट डेल एल इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। एन क्यों लगा रहा हूं मैं, ताकि नंबर ऑफ टर्न्स आपने बढ़ा दिए तो म्यू नॉट एन आई, दोनों को आपस में कंपेयर कर लोगे तो कंपेयर करो तो बी 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अब बी निकालोगे, म्यू नॉट एन अपॉन 2 पाई आर इंटू आई। तो देखो कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर क्या, लेंथ ऑफ टोरॉइड, तो इसको हम लोग बोलेंगे म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ टोरॉइड, कितनी नंबर में डिफाइन है उसको एन कहते हैं। और इसके बाद यहां से आपका जो है टोरॉइडल वाला कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाता है। तो मैंने आपके लगभग 2 बड़े टॉपिक जो थे वो मैंने 2 लेक्चर में कंप्लीट कर दिए हैं। ये चैप्टर बड़ा है तो इसी वजह से इसका वन शॉट एकदम से पूरा बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है मेरे, तो इस वजह से आपको इसको पार्ट्स की फॉर्म मिलेगा। आधे घंटे के 3 पार्ट्स होंगे और 3 पार्ट्स में ये आपका जो है चैप्टर खत्म हो जाएगा, जिसमें हमने पहले पार्ट्स में बायोट-सैवर्ट लॉ के बारे में पूरा जाना, उसके एप्लीकेशन डिटेल में जान लिया। दूसरे पार्ट में हमने एम्पियर-सैवर्ट लॉ के बारे में पूरा ध्यान से जान लिया। तीसरे पार्ट में हम लोग फोर्स के बारे में जानेंगे, जिसमें सारे फोर्स होते हैं। लगभग थर्ड पार्ट इसका आखिरी पार्ट होगा जहां पर आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और बच्चों ऐसे ही मेहनत करते रहो, ऐसे ही पढ़ते रहो, आप लोग जरूर कामयाब होगे, बोर्ड में आप अच्छे मार्क्स गेन करोगे। यही मेरी दुआ है ईश्वर से कि वो सभी बच्चों का एग्जाम अच्छा जाए और सभी बच्चे अपने जीवन में सफलता को जो है हासिल करें। धन्यवाद बच्चों।